एवरीवन, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरी छोटी सी प्यारी सी क्लास में, जिसमें हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हिंदी। और हिंदी में हम आज अपना 5वां टॉपिक पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसमें हम लोग वर्णमाला, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण ये सब क्या किए, ख़त्म कर चुके हैं। तो इसको आप लोग पढ़िएगा। ठीक है, अगर जो नहीं देखा है तो उसको जाके पहले देख लीजिएगा, फिर आइएगा क्रिया। और हम लोग किसके लिए पढ़ रहे हैं, तो UPSI के लिए। ठीक, तो चलिए आज की टॉपिक हमारी क्या है, आज हमें पढ़ना है क्रिया। तो आप लोग को पता ही होगा क्रिया क्या होता है, मतलब काम करना। तो परिभाषा देख लेते हैं पहले। वे शब्द जो किसी कार्य का होना का दर्शाते हैं, मतलब जिससे किसी काम का होना पाया जाता है। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, क्रिया। मतलब काम करना है, क्या है, क्रिया है। मतलब कोई भी काम करना है, क्या कहलाती है, क्रिया कहलाती है। ठीक, अब क्रिया बनती कैसी है, कैसे बनती है, तो देखिए, क्रिया मूल धातु प्लस ना जुड़ने से क्रिया शब्द का निर्माण होता है। कैसे कैसे, मूल धातु प्लस ना जुड़ने से क्रिया का निर्माण होता है। ठीक, अब मूल धातु क्या होता है, तो मूल धातु वो शब्द या शब्दांश है जिसमें ना जुड़ने पर क्या होता है, क्रिया का निर्माण होता है। जैसे हंसना, हंसना में देखिए हंस क्या है, मूल धातु है। अब प्लस ना जोड़ने से क्या बन गया, क्रिया। जैसे रो, रो में ना जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, रोना। फिर इसी तरह खाना, खा में हम क्या जोड़ेंगे, ना जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, खाना। तो यहाँ पे जैसे रोना से रोने का क्रिया हो रहा है, हंसना से हंसने का क्रिया हो रहा है, खाना से खाने का क्रिया हो रहा है, तो इसे हम क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। ठीक, तो जिसमें मूल धातु प्लस ना जोड़ने से क्या होती है, क्रिया का निर्माण होता है। बाकी इसको आप लोग पढ़े ही होंगे, इतना तो पता ही होगा। जैसे यहाँ पे देखते हैं, टहलना में मूल धातु क्या है, टहल है, प्लस इसमें ना जोड़ने से क्या हो जाता है, टहलना। रोकना में मूल धातु रोक है, प्लस ना जोड़ने से रोकना हो जाता है। पीना में पी प्लस ना, भटकना में भटक प्लस ना, तो क्या हो जाएगा, भटकना। जैसे मरना में मर प्लस ना, मरना। इसी तरह मुकरना, गुजरना, तोड़ना, ये सब क्या हो जाएंगे, क्रिया हो जाएंगी। बस सीधी बात, जो मूल धातु रहेगा उसमें हमें क्या जोड़ना है, ना जोड़ना, इसे क्या बन जाएगी, क्रिया बन जाती है। जैसे यहाँ पे देखते हैं कुछ, जैसे मूल धातु पढ़ना में ना जोड़ेंगे तो पढ़ में ना जोड़ेंगे तो पढ़ना हो जाएगा। उसी प्रकार लिख में ना जोड़ेंगे तो लिखना हो जाएगा। देख में ना जोड़ेंगे तो देखना हो जाएगा। मांग में ना जोड़ेंगे तो मांगना हो जाएगा। पीस में पीसना, भूल में भूलना। नहा में ना जोड़ेंगे तो नहाना, दौड़ना, नाचना, चढ़ना, ये सब क्या हो जाएंगे, मूल क्रिया हो जाएंगे। मूल धातु से मूल क्रिया हो जाएंगे। ठीक, अब इसके क्रिया के भी 3 प्रकार होते हैं। मतलब कि 3 प्रकार से क्रिया होती है ना। जैसे एक अपने से की जाती है, एक दूसरे से करवाई जाती है। तो जैसे इसको हम क्या कहते हैं, जो अपने से की जाती है उसे हम प्रथम प्रेरणार्थक कहते हैं। नहीं, इसमें क्या होता है, इस क्रिया में कर्ता प्रेरक होता है और उसकी मौजूदगी में काम हो रहा है, मतलब कर्ता खुद करता है। जैसे इसमें क्या होता है कि इसमें आना प्रत्यय का प्रयोग होता है। क्या होता है, इसमें कर्ता ही काम करता है। इसमें आना प्रत्यय, जैसे इसमें ना प्रत्यय होता है, इसमें कौन सा, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया में आना रहेगा। क्या रहेगा, आना। तो इस क्रिया में कर्ता प्रेरक होता है और उसकी मौजूदगी में काम हो रहा होता है। और इसमें आना प्रत्यय का प्रयोग होता है। जैसे पढ़ना तो हो जाएगा पढ़ाना, लिखाना, दिखाना। तो ये कौन कर रहा है, कर्ता ही करा रहा है, मतलब उसी की मौजूदगी में हो रहा है, मतलब कर्ता ही कर रहा है। तो क्या हो जाएगा, पढ़ाना, लिखाना, दिखाना, खाना। तो क्या हो जाएगा, प्रथम प्रेरणात्मक हो जाएगा। ठीक, इसमें आना प्रत्यय आता है। जैसे क्रिया में ना आता है, इसमें क्या आता है, आना प्रत्यय। ठीक, इसके बाद देखते हैं द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। इसमें कहता है जब कर्ता स्वयं न करके किसी और से काम कराए, मतलब किसी दूसरे से काम करना पड़ता है। जैसे इसमें क्या रहेगा, इसमें वाना प्रत्यय का प्रयोग होता है। प्रथम प्रेरणार्थक में आना प्रत्यय होता है, इसमें क्या रहेगा, वाना प्रत्यय। जैसे सिद्धि ने नवीन से पत्र लिखवाया, आना वाना हो जाएगा। जैसे सिद्धि ने नवीन से पत्र लिखवाया। ठीक, तो क्या रहेगा, लिखवाया। वाया तो पहले यहाँ पे कौन सा प्रत्यय आ रहा है, लिखवाया में, लिखवाया। पहले तो यहाँ पे वाना आ जाता है, मतलब किसी दूसरे से काम करना। जैसे पढ़वाना, लिखवाना, दिखवाना, मंगवाना। तो इसी क्या रहेगा, ये सब तृतीय प्रेरणार्थक क्रिया रहेगा। ठीक, तो चलिए यहाँ पे बनाते हैं पहले धातु से मूल क्रिया, फिर उसे प्रथम प्रेरणार्थक, फिर उसे द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। जैसे पहले धातु मूल धातु हो जाएगी पढ़, लिख, देख, मांग, पीस, भूल, नहा, दौड़, नाच, चढ़। तो देखिए मूल धातु में ना जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, पढ़ना। ये तो पूरा अच्छे, मतलब कि ये मूल रूप से क्रिया बन जाएगी। तो क्या हो जाएगा, पढ़ना, लिखना, देखना। मांग से ना जोड़ेंगे तो मांगना हो जाएगा। पीस में ना जोड़ेंगे तो पीसना हो जाएगा। भूल में ना जोड़ेंगे तो भूलना हो जाएगा। उसी तरह नहा में ना जोड़ेंगे तो नहाना हो जाएगा। ये नॉर्मल सी क्रिया हो जाएगी जुड़ने से, मतलब कि क्रिया बन जाएगी मूल धातु में। आप जानते हैं, ऑब्वियस सी बात है कि उसमें ना जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, मूल क्रिया हो जाती है। जैसे नाच में ना जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, नाचना।
उसी तरह अब प्रथम प्रेरणार्थक में क्या था कि इसमें आना प्रत्यय आता है। प्रथम प्रेरणार्थक में कौन सा प्रत्यय आता है? तो आना। तो जैसे पढ़ना में आना जोड़ेंगे क्या हो जाएगा? पढ़ाना, लिखाना। मतलब ये करता ही कर रहा है, ये कर्ता के मौजूदगी में ही होता है। दिखाना, मंगाना, पिसाना, भुलाना, नहलाना, दौड़ाना, नाचना, चढ़ाना, ये सब क्या रहेगा? प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया रहेगा। और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया में क्या है कि इसमें कार्य किसी और से करवाया जाता है और इसमें कौन सा प्रत्यय जोड़ता है? तो इसमें वाना जोड़ता है। इसमें आना, उसमें वाना। जैसे पढ़वाना, लिखवाना, दिखवाना, मंगवाना, पिसवाना, भुलवाना, नहाना, दौड़वाना, नहलवाना, दौड़वाना, नचवाना। जैसे आप किसी और से नचवाएंगे, चढ़वाना, रुलवाना। जैसे मंगवाना, किसी और से सामान मंगवाएंगे। दिखवाना, किसी और की चीज़ किसी और से दिखवा रहे हैं, मतलब कि लिखवाना किसी और से लिखवा रहे हैं। और यहाँ पे लिखाना मतलब कि लिखाना, मतलब यहाँ पे कर्ता ये भी दूसरे से होगा, लेकिन ये कर्ता से मतलब कर्ता के मौजूदगी में ही होगा, कर्ता वहीं पे रहेगा। ठीक, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सील धातु है। ठीक, सील धातु मूल धातु, इसमें क्रिया ना जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगी? क्रिया हो जाएगी। इसमें आना प्रत्यय जोड़ेंगे तो ये प्रथम प्रेरणार्थक हो जाएगा और इसमें वाना जोड़ेंगे तो द्वितीय प्रेरणार्थक। तो सील से सील, फिर सीलना, फिर सिलाना, फिर सिलवाना। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा आपको इतना से। ठीक है, अब आते हैं क्रिया के भेद। क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो क्रिया के 2 भेद होते हैं कर्म के आधार पर। इसे क्रिया को हम मुख्य भेद ही कहते हैं। ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव इसको इंग्लिश में कहते हैं और हिंदी में क्या कहते हैं? अकर्मक और सकर्मक। देखिए पहले नॉर्मल सी बात समझ लेते हैं कि अकर्मक क्या होता है? जिसमें कर्म नहीं होता है। और सकर्मक क्या होता है? जिसमें कर्म होता है। अब कर्म क्या होता है? तो देखिए, जैसे कर्म यहाँ पर हम देखते हैं, जैसे राम फल खाता है, तो इसमें कर्म क्या हो जाएगी? ये कर्ता हो जाएगा राम, और खाना ही क्या हो जाएगी? क्रिया हो जाएगी। तो जिससे क्या से मतलब जिसमें क्या से क्वेश्चन मिलने पर जो आंसर मिले उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कर्म कहेंगे ना। तो इसमें राम क्या खाता है? तो राम फल खाता है। राम क्या और किसे से? राम किससे खाता है? तो राम फल खाता है। ठीक, तो इसको हम क्या कहेंगे? कर्म कहेंगे। तो जिसमें कर्म ना होता है उसे हम क्या कहेंगे? अकर्मक क्रिया। जिसमें कर्म होता है उसको हम क्या कहेंगे? सकर्मक क्रिया। जैसे यहाँ पे देखिए, अ प्लस कर्म या स प्लस कर्म। कर्म के बिना, इसमें अकर्म के कर्म के साथ कर्म की अपेक्षा नहीं होती है, इसमें कर्म की अपेक्षा रहती है। इसमें क्या से प्रश्न करने पर जवाब नहीं मिलते हैं, इसमें क्या से प्रश्न करने पर क्या होते हैं? जवाब मिलते हैं। ठीक, जैसे हम इसके एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए पहले इसमें जो कर्म वाले में अकर्मक में होता है उसमें सीधा क्रिया होती है बस। कौन कौन सी क्रिया? जैसे उड़ना, क्या उड़ता है? कूदना, क्या कूदता है? सोना, क्या सोता है? वह क्या सोता है? मरना, क्या मरता है? चलना, क्या चलता है? तो इसमें क्या करने से आपको आंसर मिल रहा है? नहीं। बरसना, क्या बरस रहा है? जागना, मतलब पानी क्या बरस रहा है? जागना। राम क्या जाग रहा है? क्या डरना, क्या नाचना, क्या बैठ रहा है? वो क्या बैठ रहा है? वो क्या हंस रहा है? जीना, वो क्या जी रहा है? इसमें क्या करने से कोई आंसर नहीं मिल रहा है। रोना, उछलना, झुकना, ठहरना, दौड़ना, जाना, वो क्या जा रहा है? नहाना, वो क्या नहा रहा है? इसी प्रकार सजना, वो क्या सज रही है? वो क्या तैर रही है? तो इससे क्या से क्वेश्चन करने पर इससे हमें क्या मिलता है? आंसर नहीं मिलता। उसे हम क्या कहते हैं? अकर्मक कहते हैं, मतलब कि उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पे देखिए, इसमें कौन सी क्रिया होती है जिसमें आपको क्या मिलेंगे? कर्म मिलेंगे। मतलब कर्म मिलेंगे कौन कौन से? जैसे खाना हो गया, नहाना हो गया, पकाना हो गया, पीना हो गया, देखना, खेलना, धोना, बनाना, लिखाना, पढ़ना, सुनना, ये सब क्या रहेंगे? सकर्मक क्रिया वाले रहेंगे। जैसे खाना, राम क्या खा रहा है? तो इसे आंसर मिल रहा है, जैसे फल खा रहा है या तो खाना ही खा रहा है, तो इससे हमें क्या मिल रहा है? आंसर मिल रहा है। जैसे गाना, राम क्या गा रहा है? तो राम गीत गा रहा है, मिल रहा है। पकाना, वो क्या पका रही है? तो वो खाना पका रही है। पीना, वो क्या पी रहा है? वो दूध पी रहा है, वो पानी पी रहा है। तो इसमें हमें क्या मिल रहा है? ऑब्जेक्ट मिल रहा है, मतलब कि कर्म मिल रहे हैं। देखना, वो क्या देख रहा है? वो टीवी देख रहा है, वो सीरियल देख रहा है, मूवी देख रहा है, कुछ भी देख रहा है। खेलना, वो क्या खेल रहा है? वो कबड्डी खेल रहा है, फुटबॉल खेल रहा है, क्रिकेट खेल रहा है, कुछ भी खेल सकता है। धोना, वो क्या धोती है? कपड़ा धोना। जैसे बनाना, वो क्या बना रही है? जैसे कपड़े बना रही है, मतलब कुछ भी कर रही है। लिखना, वो क्या लिख रही है? पढ़ना, वो क्या पढ़ रही है? इंग्लिश, हिंदी, कुछ भी। इसका आंसर हमें मिल रहा है। जैसे सुनना, वो क्या सुन रही है? वो गीत सुन रही है। तो इसमें हमको क्या मिलेगा? इसमें हमें कर्म मिल रहा है। ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो पहली बात तो इसमें देखिए, पेड़ से यहाँ पत्ते क्या हो जाएगा? कर्म, अरे मतलब कि कर्ता हो जाएगा। और ये गिरना क्या हो जाएगा?
क्रिया हो जाएगा। तो देखिए, तो पेड़ से मतलब कि पत्ते, मतलब पेड़ से पत्ते क्या गिरते हैं, पेड़ से पत्ते क्या गिरते हैं, तो इसे मिल रहा है पत्ते क्या गिरते हैं, तो अकर्मक क्रिया, इसमें कर्म तो मिल नहीं रहा है। उसी प्रकार पक्षी आकाश में उड़ते हैं, तो आकाश में तो ये कुछ है नहीं, या तो ऑब्जेक्ट नहीं है। पक्षी आकाश में क्या उड़ते हैं, पक्षी आकाश में क्या उड़ते हैं, तो यहाँ पे कर्म तो मिल नहीं रहा है, तो ये कौन सी क्रिया रहेगी, अकर्मक रहेगी। राम बाजार जा रहा है, राम बाजार क्या जा रहा है, राम क्या जा रहा है, मतलब यहाँ पे तो कुछ मिल नहीं रहा है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट आपको, तो ये भी क्या रहेगी, अकर्मक क्रिया रहेगी। रमेश पढ़ता है, रमेश क्या पढ़ता है, ये कौन से रहेगा, सकर्मक क्रिया। रमेश पढ़ता है, रमेश क्या पढ़ता है, तो इसमें ऑब्जेक्ट मिलेगा आपको, तो ये क्या रहेगी, सकर्मक क्रिया रहेगी। आकाश दिन भर खेलता है, क्या खेलता है, इसे तो आपको मिल जा रहा है, मतलब आकाश दिन भर कुछ तो खेल रहा होगा, कबड्डी का, फुटबॉल, तो यहाँ पे आकाश और खेलना में क्या रहेगा, सकर्मक क्रिया। बच्चे खिलौने तोड़ दिए, बच्चे ने क्या तोड़ दिया, तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे आपको तो सीधा मिल रहा है क्या, खिलौना, तो बच्चे ने क्या तोड़ दिया, खिलौना तोड़ दिया। अखिलेश चिल्लाता है, अकर्मक क्रिया। सिद्धि सारा दिन सोती है, अकर्मक क्रिया। सोने से मतलब सोना कोई कर्म थोड़ी देगा। मेरे हाथ खुजलाते हैं, ये भी अकर्मक हो जाएगा। वो पानी में तैर रहा है, वो पानी में क्या तैर रहा है, तो अकर्मक हो जाएगा। वो फूल तोड़ता है, सकर्मक हो जाएगा, जैसे वो क्या तोड़ता है, फूल तोड़ता है। ड्राइवर गाड़ी चलाता है, ये भी सकर्मक हो जाएगा। मैं खुशी से नाचता हूँ, मैं खुशी से क्या नाचता हूँ, तो ये कर्मक हो जाएगा। बादल बरस रहा है, तो बादल क्या बरस रहा है, ये भी अकर्मक रहेगा। इसी तरह आप आगे देख लेंगे, जैसे हरीश गवाही दे रहा है, तो हरीश क्या गवाही दे रहा है, ये भी अकर्मक हो जाएगा। वह तेज़ी से दौड़ रहा है, वह क्या तेज़ी से दौड़ रहा है, तो ये भी क्या रहेगी, अकर्मक क्रिया रहेगी। और पहले मतलब सीधी सी बात कि जिसमें हमें कर्म मिले उसे हम क्या कहेंगे, सकर्मक, जिसमें कर्म न मिले उसे हम क्या कहेंगे, अकर्मक। इतना तो सबको पता ही होगा, ठीक। और प्रथम प्रेरणार्थक, द्वितीय प्रेरणार्थक, तृतीय, इसमें क्या रहता है कि मूल धातु में जब ना जोड़ते हैं तो मूल क्रिया बनती है, आना जोड़ते हैं तो प्रथम प्रेरणार्थक बनता है, और वाना जोड़ेंगे तो द्वितीय प्रेरणार्थक मिलता है, ठीक है। और क्रिया कैसे कहते हैं, तो जिससे कार्य का होना है, करना पाया जाता है, उसे हम क्रिया कहते हैं। ऑब्वियस बात है, सबको पता होगा, ठीक। तो हमारा लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। बाकी आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और प्लीज़ इस वीडियो को भी लाइक किया करिए। कमेंट में बताइएगा जो आपको नहीं समझ में आएगा, ठीक है। मिलते हैं कल इसी के नेक्स्ट पार्ट में, मतलब क्रिया का सेकेंड पार्ट में, ठीक है। अपना ख्याल रखिए, टेक केयर।